हेलो ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर एंड गाइस, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल में, आपके अपने चैनल में। और गाइस, हमें ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछले काफी जो हम वीडियोस लेकर आ रहे थे रीजनिंग के, पजल सीरीज के, उन सभी वीडियोस को आपने बहुत सराहा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। आपको वो चैनल में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहां जरूर जाएं और वहां जाकर के आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। तो गाइस, आज भी हमारा जो है ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज भी लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल या कह लीजिए रीजनिंग का एक सीरीज। और ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये टफ होगा थोड़ा सा। और इसीलिए हमने जो आपका जो टाइम स्पैन है वो भी हम बढ़ा दे रहे हैं। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। जी हाँ गाइस, समझ जाइए, क्योंकि पिछले जो वीडियो था उसमें आपको 30 सेकंड का हमने स्पैन आपको दिया था, तो आपको इस बार 1 मिनट का स्पैन मिलने वाला है। और इसका मतलब ये हुआ कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा और कॉपी पेन पेंसिल के साथ में तैयार होना पड़ेगा। तो गाइस, बिना देरी किए हुए चलिए मैं आपको रूल समझा दूं कि आपको आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर या डेस्कटॉप पे जहां भी आप बैठे हुए होंगे, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा। आपको 1 मिनट लगभग का समय आपको दिया जाएगा। आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। अगर आप चाहें और अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप हमें आंसर दीजिए। और अगर आप 1 मिनट से पहले करते हैं तो बहुत 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 अच्छा। और साथ ही साथ में आप फिर एक और चीज करेंगे कि वीडियो तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, तो अगर आप चाहें तो लाइक अभी भी दे सकते हैं हमें, और कमेंट सेक्शन में बने रहिएगा। तो गाइस, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा पहला पजल आपके स्क्रीन पर। गाइस, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको अटेंटिव बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आपको थोड़ा फास्ट होना है। जिसका भी आप में से बनते जा रहा है, कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर देते जाइए। और फिर अब आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही हुआ। टाइम अप। तो गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जरूर हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वैसे भी जैसा हमने पिछले भी वीडियो में कहा था और जैसा आपकी एक तरह से डिमांड भी थी, डिफिकल्टी लेवल जो है वो हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंगल से भी ये बहुत जरूरी है। तो गाइज, चलिए इसको मैं बताता हूं। अब आप यहां हमारे स्क्रीन पे देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करना था। और आप में से जो लोग अगर इसे सॉल्व करने में अगर वो कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर हम तो हैं ही। चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहां आपको देख रहे हैं कि इस बार हमने कोई नंबर नहीं लिया है, इस बार हमने लिया है अल्फाबेट्स। ठीक है, यहां पे आपको अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, CHOEKSHO। डेफिनेटली कोई पैटर्न तो काम करेगा, क्योंकि रीजनिंग में या कह लीजिए जहां मिसिंग कोई वर्ड, मिसिंग कोई लेटर या कोई नंबर होता है, जहां कोई अक्षर या संख्या कोई गायब रहता है, तो वहां कोई पैटर्न तो काम करेगा। तो अब अगर हम गौर करें तो यहां पे कौन सा पैटर्न काम कर रहा है, चलिए मैं बताता हूं आपको। CHOEKS, यहां एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा होगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो, कि यहां H है, यहां H है ना, यहां O है, यहां O है। तो इससे एक चीज तो पता चलता है कि शायद ऐसा कुछ बन रहा है, जिगजैग बन रहा है, राइट। अगर आप ध्यान दीजिए तो यही हो रहा है यहां पे भी। तो चलिए हम करके देखते हैं कि कितना हमने पैटर्न को सही समझा। तो यहां पे गौर कीजिए गाइज, C और E के बीच में कितना का डिफरेंस है। अब अगर आप गौर करें तो C और E के बीच में CDE, यानी कि इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 लेटर्स का, राइट। और अब अगर आप E से H के बीच का गैप देखें, कितना का डिफरेंस है, EFGH।
इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है ना। तो मतलब इन दोनों के बीच में हो गया 2 लेटर्स का डिफरेंस, यहां से यहां के बीच में हो गया 3 का डिफरेंस। और जैसा हमने ये किया था कि आपका ऐसे जाकर के ये ऐसे चला गया, मतलब ये वाला जो लेटर है ये ऊपर चला गया, तो एच वाला लेटर यहां ऊपर आ गया। अब एच और के में कितना डिफरेंस है हमें ये समझना होगा, क्योंकि वही चीज हमारे थर्ड जो रो है, कॉलम है, उसमें हमें वो पैटर्न सेट करने में मदद देगा। ठीक है, तो अब अगर आप गौर करें एच और के के बीच में, तो एच आई जे के, यानी कि अब इन 2 लेटर्स के बीच में 3 का गैप हो गया। गौर कीजिए गाइस, इन दोनों में 2 था, यहां 3 हो गया। चलिए देखते हैं यहां क्या हो रहा है। अब के और ओ के बीच में कितना का गैप है? के एल एम एन ओ यानी कि 4 का गैप हो गया, जबकि इससे पहले था 2 और 3, है ना। तो मतलब एक एक ज्यादा बढ़ते जा रहा है ना। तो चलिए इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यहां भी एक नंबर ऐड ऑन हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला फिर वही जिगजैग में गया, यहां पे जो ओ लास्ट में आया था ये ओ ऊपर चला गया। ठीक है, ओ ऊपर चला गया, और ओ और अब एस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को जरा सा देखिए। ओ पी क्यू आर एस, 4 का डिफरेंस है। मैंने कहा था ना गाइस, सी और ई के बीच में 2 का डिफरेंस था, एच और के के बीच में 3 का डिफरेंस, और ओ और एस के बीच में 4 का डिफरेंस हो गया, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है 1 से ज्यादा। तो यहां नहीं कि इसका मतलब ये हुआ 1 1 यहां भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां हमारा कितना था? 4 था। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस था? के एल एम एन ओ, 4। तो चलिए इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो एस से शुरू करते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि ये आपका आ गया एक्स। एक्स इज योर आंसर। सो गाइज थोड़ा सा ट्रिकी था, और रीजनिंग में ये चीज होता ही है। टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको टाइम में ध्यान रखना है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली कर सकें, और इसीलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव ज्यादा होना पड़ेगा। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि पिछली बार में काफी लोगों ने जो अटेम्प्ट किया था वो बहुत शानदार अटेम्प्ट किया था, जिसमें से एक विपिन जी हैं, उनका नाम मुझे याद है, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, तो इस वीडियो में उनका नाम लेना बनता था। और आप लोग इस बार जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, सो दैट कि हम उन सभी के नाम भी, कुछ लोगों के नाम जो स्टार्टिंग में करेंगे कमेंट, उन सभी के नाम हम लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं गाइज, और अब ये रहा सेकंड पजल आपके स्क्रीन पर। आपको जल्दी जल्दी ध्यान देना है, पैटर्न को खोजने का कोशिश करना है, क्योंकि पैटर्न तो काम करेगा ही। पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए। 1 मिनट का समय है, लेकिन आप अगर उससे पहले कर पाते हैं तो मच बेटर। गाइस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो आपको अटेंटिव बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। टाइम अप। वेलकम बैक। और अब हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। आप में से बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करने का कोशिश किया होगा, और बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए होंगे। चलिए बताते हैं इस स्पेसिफिक इस पजल में क्या चीज पैटर्न काम किया, कौन सा पैटर्न काम किया। ठीक है गाइस, तो गौर कीजिए, यहां पे इस बार थोड़ा रूपरेखा डायग्राम थोड़ा अलग टाइप का था। 5 3 8 25 9 22, इस बीच वाले सर्कल में छुपे हुए नंबर को हमें खोज निकालना है। तो गाइस गौर कीजिए, यहां 5 + 3 8 होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां वो पैटर्न नहीं बना। इधर तिरछा है नहीं, इसलिए वो पैटर्न पे हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सीधा पे देखें तो काम होता हुआ कुछ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, 5 + 25, अगर हम इन दोनों डिजिट्स को जोड़ें तो होता है 30, राइट। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को जोड़ते हैं 8 + 22, दैट इज ऑल्सो 30। मतलब पैटर्न सिंपल है, स्ट्रेट है, कि हमें स्ट्रेट
वे में आपको नंबर्स को जोड़ना है। तो अब अगर हम इस पे जोड़ें तो 3 + 9 हो गया आपका 12, है ना। तो 12 में हम कितना जोड़ें कि यहां पे 30 हो जाए, तो 12 में आपको जोड़ना पड़ेगा 18, तब आपका हो जाएगा 30। इट मींस योर आंसर इज 18। था ना इंटरेस्टिंग गाइस? जी हाँ, रीजनिंग में ये जो पैटर्न या छुपे हुए जो नंबर्स होते हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो गाइस चलिए अब जल्दी से ले चलते हैं आपको पजल नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर। हालांकि आपको 1 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन आपको उससे फास्ट होना है। और अब तक अगर आपने पिछले रीजनिंग सीरीज या पजल सीरीज को नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। फास्ट गाइस, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको अटेंटिव बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। टाइम अप। तो गाइज ये कुछ अनोखा टाइप से था क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। नीचे पे आपके 4 ब्लॉक्स थे, फिर 3, फिर 2 और एक लास्ट में 1, और जो सबसे टॉप पर है उसको आपको फाइंड आउट करना था। तो यहां पे पैटर्न अगर हम देखें तो कुछ बनता हुआ दिख रहा था। 2 4 8 स्क्वायर में कुछ दिखा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, लेकिन वो पैटर्न यहां काम नहीं किया। 4 2 8 यहां वो फंस गया। 2 4 होता हुआ दिख रहा था लेकिन यहां 5 हो गया। 4 4 16 होता हुआ दिख रहा था लेकिन आगे फंस गया। तो मतलब ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है। अब अगर आप बोलें कि पैटर्न कौन सा है तो गौर कीजिए गाइस। चलिए हम आपको सस्पेंस में नहीं रखेंगे, हम आपको तुरंत बताते हैं पैटर्न कौन सा काम कर रहा है। 2 4 8 16 4 16 11 5 27 और टॉप में। तो गाइस हमें एक बार यहां, क्योंकि ये एक पिरामिड शेप में एक पजल है, तो हमें सीरियली वाइज, कॉलम वाइज, रो वाइज हमें पैटर्न निकालने का कोशिश करना होगा। ठीक है, तो चलिए ऐड करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, तो 8 + 2 10 10 + 4 14 14 + 16, अगर हम इन चारों नंबर्स को जोड़े तो ये हो जा रहा है आपका 30। ठीक है, चलिए अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। 16 + 4 20 20 + 11 = 31, मतलब एक डिजिट एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, आप में से कितने लोगों का सही हुआ? चलिए, जितने लोगों का सही नहीं हुआ या नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता ही रहे हैं। 5 + 27, नाउ व्हाट? ऐड कीजिए। यस, इट इज 32। तो एक पैटर्न सीधा सा बनता हुआ दिखाई दिया कि एक एक नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये 30 था तो ये 31 हुआ, तो ये 32 है, तो इट मींस आपका यहां पे आंसर होगा 33। कितने लोगों का आप में से सही हुआ? गाइस डिफिकल्टी लेवल हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली बैंकिंग, एसएससी, डिफरेंट टाइप के जो एग्जाम्स हैं, सभी के लिए आपके रीजनिंग की तैयारी हम आपको धीरे धीरे कराते जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है, और साथ साथ में आप एंजॉयमेंट भी ले रहे हैं। तो कितने लोग इस बार सक्सेसफुली बिना आंसर देखे हुए ये कर पाए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको करना है लाइक, कमेंट जरूर देना है, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा इसे पसंद कर पा रहे हैं, इस टाइप के सीरीज को। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपके ईज ऑफ वर्क के लिए हमने 2 और चैनल्स को स्टार्ट किया है। माई सीबीएसई गाइडलाइन, जिसमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टिल ऊपर तक क्लास 12th, एवरीथिंग, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम आपको उससे सभी जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट नोट्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, सॉल्व्ड आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब हम आपको दे रहे हैं। तो आप चैनल को विजिट जरूर कीजिए। और उससे के बराबर टक्कर का हमने आपके लिए एक और चैनल स्टार्ट किया है, इंग्लिश विद मी विशाल कुमार जायसवाल, जिसमें कि हम आपको स्पोकन इंग्लिश से जुड़े हुए सभी वीडियोस
इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं। तो एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। तो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमें बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट को चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट को देखना, डिफरेंट जो प्लेलिस्ट हैं उनको देखना नहीं भूलिए, क्योंकि उसमें जाइएगा तो आपको पता चलेगा वहां क्या क्या है। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो में। दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।